नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो अभी ये स्टॉक देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फेवरेट स्टॉक बन गया, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी जिस टाइम की इस स्टॉक कंपनी को कोचिन शिपयार्ड में तेजी देखने को मिल रही है, मझगांव डक से भी बड़ा रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को मान रहे हैं। ऐसा दोस्तों देखिए, हम आपसे बताना चाहते हैं कि क्या ये कि जिस टाइप की कंपनी अभी रिटर्न बना के दे रही है, क्या लॉन्ग टाइम में इस टाइप का रिटर्न बना के देगी या नहीं देगी, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, ऐसे में हम इतना कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो रिटेलर इस स्टॉक को मझगांव डक से बड़ा मानते हैं दोस्तों, हम उनसे रिलेटेड अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे में जिस टाइप की इस स्टॉक में अभी तेजी देखने को मिल रही है, बहुत सारे रिटेलर इस स्टॉक में एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे के दिन 26 तारीख की बात करूँ तो इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि 2% 2.25% की तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखें दोस्तों, 1326 रुपये था, जो कि कंपनी गैप अप पे ओपन होती है। लगभग 1364 रुपये की प्राइस तक ये कंपनी जाती है। इस चीज़ को आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, 1364 रुपये की प्राइस तक कंपनी जाने के बाद थोड़ी सी स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद देखा तो एक उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है। कहने का अर्थ क्या है, 1355 के आसपास स्टॉक क्लोजिंग देता है। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को जो लोग मल्टी बैगर मान रहे हैं, वो दोस्तों बताना चाहते हैं कि हमारे पास कमेंट आया था। कमेंट में गोपाल कृष्णा करके कोई था दोस्तों, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने बताया कि देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो मझगांव डक जो कि अच्छा है, लेकिन ऐसे में क्या करें, अभी जो कि कोचिन शिपयार्ड में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। रीजंस क्या है दोस्तों, देखिए इस स्टॉक में एक समय में, आने वाले समय में हो सकता है कि इस स्टॉक में नहीं, ये तो चलो मान लो कंपनी अच्छी है, आप लोग को पता है कंपनी अच्छी है, तो आने वाले समय इस स्टॉक में और भी तेजी रहेगी। हो सकता है कि अभी जिस हिसाब से कि बिजनेस हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी बिजनेस करती है, तो ये कंपनी तेजी दिखा रही, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो रीजन है दोस्तों, कि स्टॉक तेजी में है, स्टॉक भाग रहा है, इसके लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, ये सबसे गलत बात है। इस हिसाब से आप कभी किसी स्टॉक में फंस भी सकते हैं। सेकंड में अगर 5 दिन की बात करें, 5 दिन में 22%, और अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई लगाते जाती है। हालांकि दोस्तों मैंने इस कंपनी से रिलेटेड कि बहुत सारे इससे भी रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आप जाके आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में, हमने रिसेंट में इस स्टॉक का जो कि 1500 रुपये का टारगेट दिया है दोस्तों, हालांकि 1500 के लेवल को ये कंपनी तोड़ेगी तो 2000 के लेवल को भी जाएगी। इसमें देखा जाए तो इस टाइप का इस स्टॉक में पोटेंशियल भी देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रही है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो मझगांव डक से भी बड़ा ये कंपनी कि मल्टी बैगर बन के साबित हो रही है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 182%, वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लगभग 450% के आसपास है। मझगांव डक की अगर बात करूं 200-250% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में देखेंगे तो 600% का है। हालांकि मझगांव डक इससे बड़ा है 5 साल में। कहने का अर्थ क्या है कि फिलहाल देखा जाए तो मझगांव डक सेक्टर का लीडर है, और आप कह सकते हैं कि मार्केट कैप भी मझगांव डक का इससे बड़ा देखने को मिल जाएगा। वहीं पे ये स्टॉक कोचिन शिपयार्ड तेजी दिखा रहा है दोस्तों। मझगांव डक, जैसा कि उन्होंने कमेंट भी किया था कि मझगांव डक में अपने को गिरावट देखें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड में तेजी है। तो इस हिसाब से अगर आप इस 6 महीने के चार्ट को देखेंगे इसके, तो लगभग 22%, और 1 साल की बात करें तो आप कह सकते हैं 220% का रिटर्न है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग तेजी को देख करके जा रहे हैं, देखिए हम हर बार आपसे यही कहना चाहते हैं कि कोचिन शिपयार्ड अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है, लेकिन एक रिस्क के मामले में देखा जाए तो मझगांव डक दोस्तों पहले नंबर आप कह सकते हैं कि एक सेफ कंपनी आप मान सकते हैं अपने सेक्टर में। सेकंड, अगर इस कंपनी के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न या 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ये बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगभग 1377 रुपये के आसपास देखने को मिला है। कंपनी ने एक अच्छा खासा अभी 2024 में 100% का रिटर्न बना के दे दिया है। इस कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे वाई टू डेट की अगर बात करूँ 450%, 1 साल में कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर कैलेंडर ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि नथिंग द शॉर्ट मैग्निफिसेंट फॉर कोचिन शिपयार्ड, जो कि लगभग 1376-77 रुपये के आसपास कंपनी गई है। 100% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। ऑलमोस्ट कंपनी पैसे को आपको वाई टू डेट में डबल कर दिया है, और आप कह सकते हैं 450% का 1 साल में कंपनी रिटर्न बना के। देखिए जो ये रिटर्न है दोस्तों 100% और 450%, इसी के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग भी कर रहे हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट अवेलेबल हैं। जैसा अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लगभग इस स्टॉक का जो रिक्वायर है दोस्तों, अभी जो अपसाइड देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि 1350 का कुछ रिसेंट में ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस भी दिया था। हालांकि अभी भी हो इसका जो
सपोर्ट बता रहे हैं दोस्तों 1260 से 1250 के बीच। तो ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ तक स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एंजल वन की भी अगर मैं बात करूँ तो इनका जो सपोर्ट देखने को मिलता है 1250 से लेकर के 1100 के आसपास देखने को मिलता है। रवि सिंह की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो अपसाइड का लेवल है दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 1450 रुपये बता रहे हैं। हालांकि मेरा जो टारगेट है दोस्तों 1500 के लेवल को कंपनी तोड़ेगी तो 2000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ये मेरा मानना है। AR रामाचंद्रन की अगर मैं बात करूँ तो इनका भी देख सकते हैं लगभग 1400 रुपये 1432 के आसपास बता रहे हैं टारगेट। यहाँ पे अगर नियर टर्म में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी हो सकता है कि मतलब अगर 1258 का सपोर्ट लेती है तो हो सकता है कि मतलब 1046 के आसपास इन्होंने भी टारगेट दिया था। जय सिंह पटेल या सीनियर इनके अगर मैं पटेल की बात करूँ तो ये भी लगभग 1350 का टारगेट दे रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि अराउंड में ये कंपनी बिटवीन 1200 से 1450 के बीच में एक मंथ में जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले नहीं है। हाँ, जिस टाइप की मतलब अभी तेजी देखने को मिल रही है इनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट रहेंगे वो अच्छे ही आते हुए दिख सकते हैं। उस हिसाब से स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 25 अप्रैल को कंपनी ने 1377 रुपये के आसपास हाई लगाया था। लो को 3 की बात करिए ही मत, क्योंकि दोस्तों कंपनी लो मतलब बहुत ही ऐसी कंपनियां हैं जो PSU कंपनियां कि उनकी लो की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटा छोटा आपको लो देखने को मिलेगा और हाई की बात करें तो बड़ा हाई देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ 5 मिलियन टोटल से ट्रेड हुए जिसमें 17% ही माल डिलीवरी में उठाया गया। देखिए जिन रिटेल इन्वेस्टर को ये स्टॉक अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है आने वाले समय में ये स्टॉक थोड़ा सा मतलब रिस्की भी हो सकता है। देखिए कंपनियों का बिजनेस खत्म नहीं होता है, लेकिन आपसे बता सकते हैं कि IRCTC का बिजनेस खराब नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका जो प्रमोटर होल्डिंग्स है दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि बिजनेस जब एक ही टाइप का है तो मतलब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो गवर्नमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही, फोकस दे रही, खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है वो सबसे ज़्यादा फोकस है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा चाहे तो नोटिस करके चल सकते हैं। तो कहने का मतलब जितना भी इनका CPR डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी हो सकता है कभी न कभी, जैसे कि बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो आरकॉन और RBNL का रिसेंट में हमने देखा था कि मर्जर की बात, दोनों का बिजनेस सेम था लेकिन कंपनियां मार्केट में सेपरेटली लिस्ट है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मजगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, बहुत सारी मतलब शिपयार्ड वाली जो भी कंपनियां हैं दोस्तों मतलब बेसिकली अभी इस समय रिसेंट में जो मतलब कि एक बूम में है, आप कह सकते हैं कि 3 ही कंपनियां देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि 2 डिफेंस मतलब एक डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी और एक पर्सनल यूज वाली मतलब जो भी विसल से जहाज़ों से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती है तो उनको एक करके और डिफेंस की एक सेपरेट कंपनी हो सकती है। फ्यूचर की बात हो रही है, हालांकि होगा या नहीं होगा दोस्तों कोई भी कहीं से अभी तक कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा अपने को जैसा मतलब कि एक फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ मतलब गवर्नमेंट किसी भी टाइम कुछ भी अनाउंसमेंट कर देती है दोस्तों तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों अब ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी बात की गारंटी नहीं है। हाँ, अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो अभी तक कुछ इतना खास अनाउंसमेंट हुआ है नहीं, 12 अप्रैल को ही देखने को मिल रहा है सारा कुछ। यहाँ पे देखा है तो अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे उससे भी रिलेटेड डिस्कस नहीं हुआ है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, देखिए अगर स्टॉक में गिरावट होगी तो एक हेल्दी गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जिस टाइप की कंपनी रिटर्न बना के दे रही है उस टाइप से कभी स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिले। क्योंकि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 400% पे रिटर्न आ गया। कहने का अर्थ है दोस्तों जो भी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला है ये सारा रिसेंट का ही तेजी है। लगभग इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 1000% के आसपास ही रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में हो सकता है कि 1100 से 1200 के बीच में ये कंपनी चल सकती है। वही भी तेज़ी की बात करें तो अगर ये कंपनी 1500 के लेवल को तोड़ेगी तो 2000 रुपये के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ये ट्रेड अपने को निकल के आ जाए। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।